ये है कि हमने तो मुस्लिम लीग नाम मैं पहले जिक्र कर रहा था कि यहाँ उसके बाद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए तो उनकी जो है वो सदारत के अंदर बरसगीर के मुसलमानों ने, तमाम मुसलमानों ने ये नारा था कि मुस्लिम है तो मुस्लिम लीग में आ। तो सारे मुसलमान ये इसमें शामिल हुए और हमारे आबाओ अजदाद की लाखों कुर्बानियों के बाद जो वतन हासिल किया वो पाकिस्तान है। तो उसी जमात हम इसे कहते हैं हमेशा कि ये मां जमात है इस मुल्क की। कोई दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ऐसी सियासी जमात नहीं है जो ये दावा कर सके कि पाकिस्तान उसने बनाया। तो हमें फख्र है अपने आबाओ अजदाद पे, हमें फख्र है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अदना से कारकुन होने में। तो आज हमारे रहनुमा जो है वो पार्टी के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, वो हमारे सदर भी हैं और तीसरी बार इस मुल्क के वजीर आज़म भी बने। तो अब जो स्ट्रगल हो रही है ये उन्हीं की जमात है, हम उनसे प्यार करने वाले हैं और जितना मैं करता हूं हो सकता है इससे ज्यादा आप लोग करते हो। मैं तो कोई दावा नहीं कर सकता, जो भी काम करेगा मेरे से ज्यादा करेगा वो आगे आ जाएगा। और ये सारी उम्र मैं तो कोई अपना जानशीन भी मुकर्रर नहीं किया कि मेरे बाद कोई मेरा बेटा है, मैंने ओहदा ही नहीं अपने बेटे को दिया हुआ, शामिल ही नहीं किया इसमें, ताकि आप लोग जो मेहनत करेगा वो आगे आएगा। इसमें नशेबो फराज आए जापान के अंदर, लेकिन वो नशेबो फराज भी हमने सारे देखे हैं। आज हम इस जगह पे इजलास बुलाने का मकसद ये था कि जो है ना वो हिलजुल रहे कायम, ये वजूद कायम रहे कि मुस्लिम लीग है जापान के अंदर। उसमें हमें आदमी चाहिए, इंसान चाहिए, गधे नहीं चाहिए। 100 गधे के ऊपर एक इंसान बैठा दे तो 100 गधे को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन 100 गधे जो हैं वो एक इंसान पे भारी नहीं हो सकते। तो हमें इंसान चाहिए, एक एक इंसान ढूंढेंगे और आहिस्ता आहिस्ता जो है इस मुस्लिम लीग को जापान के अंदर सीधा तलाई दीवार बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। मुझे फख्र है कि आज चौधरी हाजी अब्दुल गफूर साहब जो पहले दिन से लेके आज तक मेरे साथ खड़े हैं, एक दिन भी इनके कदम में लग्जश वाकया नहीं हुई। मैं इनको सलूट पेश करता हूं कि ये खानदानी मुस्लिम लीगी थे और खानदानी मुस्लिम लीगियों वाला इनने कदम उठा के और आज तक साबित कर दिया, साबित कदम रहने के साथ। तो ये आए हैं काफी अरसे के बाद, पाकिस्तान गए हुए थे, तो आज फिर इजलास में शिरकत हुआ है। मुझे दिली खुशी है, दिली मसरत हुई है। वैसे भी ये माशाल्लाह हर साल हज पे जाते हैं, उम्रे पे जाते हैं, हज किए हैं काफी, तो ये इनकी बरकत भी शामिल हो जाती है। अभी ताज़ा आए हैं उम्रा करके, तो हमें भी जो है वो इनका आना जो हमारे लिए बाज़ रहमत भी है। तो बात करने का मकसद ये था कि आज सारे दोस्त आते, इसमें 3 तो हमारे दोस्त जो हैं वो बैरून मुल्क हैं, पाकिस्तान गए हुए हैं ईद के सिलसिले में, और तीनों नायब सदर हैं। तो सीनियर नायब सदर मिर्जा आबद साहब ने आज आना था, पता नहीं क्या वजह हुई, शायद बाद में आ जाए। बाकी तकरीबन हमारे अहदेदार मुकम्मल है। तो अपनी अपनी राय ये दीजिएगा ये सोच के कि हमने 14 अगस्त मनानी है या नहीं मनानी, और 14 अगस्त अगर मनानी है इस तरह 8-10 ने आके, तो फिर तो ये फंक्शन जो है वो हमसे बड़ा नहीं हो सकता ना। फिर हम उसके लिए कोई छोटे रेस्टोरेंट में अरेंज कर ले, तो उसमें फिर अपने जितने पाकिस्तानी हैं एक लिमिट के हिसाब से वो बुला लेंगे, तो वहाँ खाना वगैरह भी हो जाएगा और इवेंट भी हम कर लेंगे। क्योंकि इवेंट होना चाहिए, तादाद की इतनी बात नहीं होती। अगर वो इवेंट ना हो ना तो मकसद खत्म हो जाता है। जैसे बहुत से लोग और भी हैं कि जो नाम तो लेते हैं मुस्लिम लीग का, लेकिन कभी अजलास जुलूस मीटिंग नहीं की, चाहे 2 आदमी की हो, लेकिन मीटिंग तो हो ना। जमहूरी सिलसिला तसलसल के साथ चलते रहना चाहिए। तो बस मैंने ये चंद गुजारिशात करनी थी कि आप सब इतने ही जिम्मेदार हैं जितना मैं हूँ। जितनी मेरी पार्टी है इतनी ही आपकी ये पार्टी है। तो कोशिश करें कि इसको जो है वो अगले स्टेप में जब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की, इसकी तंजीम साजी की, उसमें मजीद इस पे थोड़ी सी रोशनी डालेंगे कि तंजीम साजी को बढ़ाएं। कम से कम अगले मीटिंग में आने से एक आधा आदमी जो है वो ज्यादा कन्विंस कर ले,
ताकि अगले 1 महीने में या 15 दिन में एक नया दोस्त साथी जरूर जो है पार्टी में शामिल होना चाहिए। ये इजी काम नहीं है, आप टाइम देंगे, बात करेंगे, कायल करेंगे, फिर कोई आएगा, ऐसे कोई नहीं आता। तो यहाँ सारे जो बैठे हुए हैं ये सारे कायल हैं, ये इस बात पे एग्री है कि हम मुस्लिम लीग हैं, हमारी जमात है, राणा बरार की नहीं, इनकी जमात है। राणा बरार भी समझता मेरी जमात है। जब ये जज्बा हर एक में होगा मेरी जमात है और मेरा लीडर है नवाज शरीफ, और हम उसके हाथ मजबूत करेंगे तो हमारी जमात ही मुल्क की रोशन मुस्तकबिल की जमानत है और पाकिस्तान जो है वो अमन का गहवारा बना सकती है। तो फिर हमें अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहिए, ना कि यहाँ जो PTI वाले आए और आप जो हालात हो गए हैं पाकिस्तान में जैसे उनके साथ हो रही है, उस लिहाज से चंद लोग जो गए थे उन्हें वापस लाएं। वो जो गए हुए हैं या आपके तलक वाले लोग, उन्हें आप दिखाएंगे, आईना देख लिया आपने हालात कैसे हैं। तो दोस्तों को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो साथ मिलाए। हम किसी की मुखालफत नहीं करते, जो दूसरे भी नारा लगाते हैं मुस्लिम लीग का लगाते रहें, हमें वो कोई बात नहीं, हमने अपना काम करना है। वो काम हमारा लोग देखेंगे तो लोग कहेंगे कि हाँ भी ठीक है कर रहे हैं। किसी से इनाम नहीं लेना, हम थोड़े हैं या बहुते हैं, लेकिन जितने होंगे मजबूत होंगे, एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारा दिल उदास हो जाता है अगर मुस्लिम लीग की मीटिंग ना हो, हमारा दिल जो है गमगीन हो जाता है अगर किसी महफिल में मियां नवाज शरीफ का जिक्र ना हो, हमारा दिल खून के आंसू होता है जब पाकिस्तान के हालात जो है खराब हो। आजकल दिन ब दिन अच्छी से अच्छी न्यूज सुन रहे हैं कि वहाँ फलां चीज नहीं बन गई, वहाँ मेट्रो बन गई, वहाँ अभी रेल का सिस्टम शुरू हो रहा है, वहाँ शमसी तवानाई से बिजली पैदा शुरू हो गई है। तो ये चीजें हम देखना चाहते हैं कि ताकि मुल्क तरक्की हो, और जो लोग उस मुल्क में रह रहे हैं वो मुल्क के लोग भी जैसे जापान के लोग हैं या और खुशहाल कंट्री के लोग हैं वैसे जो है खुशहाल जिंदगी जो है वो बसर करें। और दूसरा ये कि इसमें अगर थोड़ी बहुत भी हमारी कुव्वत, हमारी कोशिशें शामिल होंगी तो उसका समझें कि हमने भी हिस्सा डाल दिया हुआ है पाकिस्तान की तमीर और तरक्की में। तो इन्हीं अल्फाज से इजाजत चाहूंगा। जैसे कि सदर मुस्लिम लीग जापान राणा इकरार हुसैन साहब कह रहे थे कि हमारा दिल गमगीन होता है जब जिस महफिल में मियां नवाज शरीफ का जिक्र ना हो, हमारा दिल खून के आंसू होता है जब जिस हमारे मुल्क में तकलीफ ना हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये मुल्क अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। ये एक ऐसा मुल्क है जिसको इंशाअल्लाह कभी नजर नहीं लगेगी। यहाँ के रहने वाले बहुत जफाकश हैं, जहाँ जो दयार गैर में रह के भी अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। इनकी पहचान देखें, आज हम सब बैठे हैं, इनमें से ज़्यादातर ने सलवार कमीज़ पहनी हुई है, हमारा लिबास कौमी पहना हुआ है, यही हमारा निशान है। इंशाअल्लाह हम 14 अगस्त पूरे जोश और जज्बे के साथ मनाएंगे। हमारे अंदर वही जज्बा होगा जो पहले दिन इस मुल्क का क़याम के लिए हुआ था। हमारा बच्चा बच्चा इस मुल्क के आज़ादी के गीत गाएगा, हमारी फसलें लहलहाएंगी। वो दिन आ गया है, वो दूर नहीं है जब इंशाअल्लाह हम अपने मुल्क को कहेंगे कि हमारा मुल्क इन्हीं मुल्कों जैसा है।